हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके कुछ क्वेश्चंस की जो आप अलग अलग वीडियोस में भेजते रहते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक अलग से Q&A सेशन कर लें। और हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहने वाले हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं था आप Q&A सेशन करने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के कॉमेंट्स में नीचे जाएँ और वहाँ पर अपने कॉमेंट्स लिख दें आपके जो भी क्वेश्चन हैं उसमें, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम Q&A करें उसमें उन सबको कवर अप कर लूँगा। और मैं पहले ही बता दूं, आज का वीडियो थोड़ा इनफॉर्मल टाइप का रहेगा, तो ज़्यादा फॉर्मेलिटी मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन, नाम है कुमार अभिषेक। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, 9 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, यू आर फ्रॉम विच स्टेट। तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो मैं उत्तराखंड का हूँ। मेरी जो फैमिली है वो दिल्ली में रहती है और मैं पर्टिकुलरली बेंगलुरु में जॉब करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू लाइक जियो पॉलिटिक्स। बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स, मतलब एंटरटेनमेंट का सोर्स है वो मेरे। थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ योर एम। यार मेरी लाइफ में जो एम है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं जिस समय जिस काम को कर रहा हूँ उस पर मैं पर्टिकुलरली फोकस्ड रहूँ। मतलब ये लाइफ लॉन्ग एम है मेरा कि मतलब आप कह सकते हैं कि आपके एम कुछ अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली ये चाहता हूँ कि मैं आज के टाइम पर जो काम कर रहा हूँ मैं उस पर पर्टिकुलरली फोकस्ड हूँ, ताकि जिस समय मैं वो काम कर रहा हूँ मैं किसी दूसरे काम के बारे में ना सोचूँ, जो कि आज के टाइम पर होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझसे उतनी अच्छी तरीके से किसी पर्टिकुलर काम में फोकस नहीं हो पाता। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं अचीव कर पाऊँ। योर फेवरेट डेस्टिनेशन, या डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट है ग्रीनलैंड। मैं कभी गया नहीं हूँ ग्रीनलैंड। इनफैक्ट मैं इंडिया से ही बाहर नहीं गया हूँ आज तक। इंडिया को ही घूमना भी बहुत कुछ बाकी है इंडिया में, लेकिन ग्रीनलैंड को आज तक मैंने जितना जाना है वीडियोस के थ्रू, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे एक दिन वहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा जोर से जाना है। और स्पेशली सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं, उसके आसपास जैसे आइसलैंड है या फिर कोई भी कंट्रीज़ जो नॉर्थ पोल के आसपास हैं, क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ा अलग टाइप का सीन है। जैसे हम यहाँ पर जैसे इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो हम जो दिन है और जो रात है वो एक तरह से मोनोटोनस होती है हमारे लिए। 6 बजे 7 बजे के आसपास रात होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम पोलर रीजन्स में जाते हैं तो वहाँ पे रात होने का आप वेट ही कर रहे हैं, रात नहीं हो रही है, इतनी लंबी लंबे दिन हो रहे हैं। वहाँ पे आपको पोलर लाइट्स देखने को वहाँ पे मिलती हैं, ग्रीन कलर की आपने देखी होंगी। तो वो सब भी एक्सपीरियंस करना है मुझे। दैट्स वाई मैं ये जो पोलर कंट्रीज़ हैं उधर जाना चाहता हूँ, और पर्टिकुलरली ग्रीनलैंड। डू यू वॉच एनीमे। नहीं, मैं एनीमे नहीं देखता। यार मेरी जो बचपन की अपब्रिंगिंग रही है ना, वो मैं थोड़ा गांव वाले इलाके से रहा हूँ उत्तराखंड में, तो अपने पास इनफैक्ट टीवी का एक्सेस नहीं था। ये कहाँ से आप एनीमे वगैरह की बात कर रहे हो। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ऐसा कुछ नहीं है, बड़े लोग भी देखते हैं, लेकिन मैं बचपन में नहीं देखा। फिर उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तब भी मैंने इस तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। बहुत सारे तो वो क्या बोलते हैं, नारुतो वगैरह भी देखते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनका, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। ये तो आंसर सबको ही पता है और मैं वही सेम घिसा पिटा आंसर नहीं देना चाहता हूँ, तो यू नो द आंसर। 6 क्वेश्चन हो गए, अभी भी इनके 3 क्वेश्चंस बाकी हैं। अकॉर्डिंग टू यू विच कंट्री हैज़ द बेस्ट डिप्लोमेसी इन द वर्ल्ड। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मे बी इज़राइल। आई थिंक उनकी जो एक तरह से हम पूरी हिस्ट्री देखें एज ए कंट्री, बहुत कुछ हुआ है उनकी पूरी हिस्ट्री में, फिर भी जिस तरीके से वो इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने डिप्लोमेसी को हैंडल करके रखा है, तो वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। ठीक है, वैसे वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो डिप्लोमेसी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रही हैं, इंडिया भी उनमें से एक है, लेकिन मुझे लगता है इज़राइल को मैं प्रेफर करूँगा। हाउ डू यू फेल इन लव विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यार देखो, आपने अगर ज्योग्राफी स्टार्ट की होगी, NCERTs वगैरह पढ़ते होंगे, तो आपको स्टार्टिंग में सोलर सिस्टम वाला चैप्टर देखने को मिलता है। तो वो बहुत फैसिनेट करने लगता है स्टार्टिंग से ही कि ओके ऐसा यूनिवर्स होता है, हमारी मतलब सन बीच में है, बाकी चीज़ें उसके अराउंड घूम रही हैं। फिर उसके बाद जब आप अर्थ के बारे में पर्टिकुलरली जानना स्टार्ट करते हैं, आपको पता चलता है कि ओके अर्थ में भी एक टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी वजह से
पहाड़ों का फॉर्मेशन होता है, वॉल्केनोज बनते हैं, किस तरीके से ये जो सीजन्स वगैरह हैं वो चेंजेस होते हैं, और किस तरीके से दिन होता है, किस तरीके से रात होती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा मुझे जैसे ही मैंने इनको पढ़ा। हाँ, जब मैं स्कूल में था उतना ज़्यादा मैंने अटेंशन नहीं दिया था ज्योग्राफी को, लेकिन स्कूल ओवर होने के बाद मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो मैंने शायद स्कूल टाइम में मिस कर दिया। फाइनली अभिषेक का आखिरी क्वेश्चन, सपोज यू आर PM ऑफ इंडिया, व्हाट विल बी योर फर्स्ट डिसीजन। ये बहुत डेंजरस सा सवाल है। अगर मैं PM हूँ इंडिया का, तो सबसे पहले ये थोड़ा नायक वाली फीलिंग दे रहा, नायक मूवी जो थी ना, अगर मैं इंडिया का PM बनूँ तो मेरा फर्स्ट, कभी भी अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आप किन चीज़ों को प्रायोरिटी देना चाहें, तो मैं हेल्थ केयर और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहूँगा। तीसरा फील्ड हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो मैं चाहूँगा कि एक इस तरीके की मैं कमेटी फॉर्म करूँ जिसमें अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हों, जो अपने जो उनके सजेशंस वगैरह हैं वो दें, देश के जो लोग हैं वो हमें अपने अलग अलग तरीके के सजेशन दें कि जिससे हम इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर सकें, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा कर सकें। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं इन पर्टिकुलर चीज़ों में। तो एक ऐसी कमेटी हो जो इन पे एक बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार करे और उनकी रिकमेंडेशंस को हम कंट्री में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और हाँ, हमारी कंट्री में ऐसा बहुत बार होता है कि कमिटीज़ तो बहुत बनती हैं, लेकिन उनके जो डिसीजंस वगैरह होते हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन होती हैं, वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो मैं ये मेक श्योर करना चाहूँगा जब मैं वो कमेटी बनाऊँगा कि यार आपको ये चीज़ बहुत जल्दी ये जो रिकमेंडेशन है बहुत जल्दी आपको लेके आनी है और उनको बहुत जल्दी से फिर हमें इम्प्लीमेंट करना है। ये मैं मेक श्योर करूँगा। तो फाइनली अभिषेक, आपके क्वेश्चंस में आंसर कर पाया हूँ, आई होप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनका नाम A_ काश हुसैन। इनका क्वेश्चन है, वाई मतलब शायद भाई कह रहे हो, भाई आप कौन कौन सी कंट्रीज़ घूमे हो अब तक। मैंने आई थिंक ये पहले ही बोल दिया कि मैं इंडिया से बाहर आज तक नहीं गया हूँ, इंडिया को ही अभी घूमना बाकी है, तो अभी तक कहीं बाहर इंडिया से मैं नहीं गया हूँ। अगला क्वेश्चन है पवन का, एंड ही सेइंग आई वांट टू नो योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। यार हॉबीज़ की अगर बात करें तो मुझे कोई जैसे लर्निंग का एक तरह से शौक़ है। कोई भी रैंडम सी चीज़ मुझे अगर मिल जाती है तो मुझे उसकी डिटेल में जाना बहुत पसंद है, उस पर रिसर्च करना बहुत पसंद है, और ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि लाइफ लॉन्ग मेरे साथ कंटिन्यूटी बनी रहे। इंटरेस्ट की बात करें तो मुझे ट्रैवलिंग वीडियोस देखना बहुत पसंद है। मैं बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे या कोई सीरीज़ वगैरह होती हैं जिससे मुझे वर्ल्ड के बारे में, अलग अलग लोकेशंस के बारे में पता चलता है, मैं वो सब देखना पसंद करता हूँ। अब ऐसी वीडियोस नहीं जिसमें बोलते हैं कि हाँ भाई ये पीछे आईफल टावर है और यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ऐसी नहीं। जहाँ पे उस कंट्री के कल्चर के बारे में बताया जा रहा हो, जिसमें हमको पता चले कि भाई वो वहाँ के लोग कैसे हैं। तो मुझसे काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि आपको मैप के बारे में इतना ज़्यादा कैसे पता है। वो ट्रैवलिंग वीडियोस भी मुझे बहुत हेल्प करती हैं मैप के बारे में जानने में। मुझे उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ओके, इस कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस कैसे हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं बाहर की कंट्रीज़ के बारे में, वहाँ लोग क्या खाते हैं, इस तरह की चीज़ें, उनका कल्चर कैसा है। ओके, अगला क्वेश्चन है फरहीन का, एंड ये कह रही हैं BPSC के मेंस सिलेबस को बताएं। अच्छा, BPSC के सिलेबस की जब आप बात करेंगे, मैं कभी BPSC के लिए अपीयर नहीं हुआ हूँ। साथ ही आप में से बहुत सारे लोग UPSC की बात करते हैं, UPSC के लिए भी मैं कभी अपीयर नहीं हुआ हूँ। UPSC का सिर्फ मैंने CDS एक एग्ज़ाम है जो दिया हुआ है, जिसके बारे में मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ। लेकिन आई थिंक अगर आप मेरे से BPSC या किसी और स्टेट वाइज एग्ज़ाम या फिर UPSC की बात करेंगे तो मैं उनका आंसर नहीं देना चाहूँगा। क्योंकि आई थिंक ये जस्टिफाइड नहीं होगा। अगर मैं उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हुआ हूँ तो मैं आप लोगों को उसके बारे में ज्ञान दूँ, दैट इज़ नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन BPSC मेरा दोस्त है मिराज, उसने क्लियर किया था, उसका 3rd रैंक आया था, तो उसका मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है इसी चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें उसने बताया भी है सिलेबस वगैरह के बारे में, और नीचे कमेंट्स में, उस वीडियो की कमेंट्स में भी पूरा सिलेबस, कौन कौन सी बुक्स उसने यूज़ की थी, वो सारी चीज़ें मेंशन हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन आया है, ये छोटे बच्चे हैं, ये मुझे इस तरह के पोस्ट काफ़ी भेजते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके। पहला क्वेश्चन है, वाई यू ऑलवेज वियर सॉलिड टी-शर्ट्स वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो।
तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा मैं सॉलिड टी शर्ट्स पहनता हूँ, लेकिन आज मैंने उस तरह की टी शर्ट नहीं पहनी है। तो पहली बात तो मैं हमेशा ऐसा नहीं करता। दूसरी बात ये होती है यार, जो कंफर्टेबल लगता है वो पहन लो, और सॉलिड टी शर्ट्स में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। और बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट में ये लिख देते हैं कि ये ध्रुव राठी की तरह टी शर्ट पहनता है तो ये ध्रुव राठी का भाई है, ये है वो। मेरा ध्रुव राठी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ टी शर्ट की वजह से मुझे ध्रुव राठी मत बनाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं, अच्छा ये टी शर्ट के रिगार्डिंग है, इज़ इट लकी फॉर यू? नहीं नहीं, लकी वगैरह कुछ नहीं है, कंफर्टेबल है और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, इसलिए आई वियर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपने ट्रिकेट नाम क्यों चूज़ किया चैनल का? तो इनिशियली जब मैंने चैनल बनाया था वहाँ पे मैं ट्रिक्स डिस्कस करता था, तो इसीलिए चैनल का नाम ट्रिकेट रख दिया था, और यही इसका लॉजिक है, और मैं उस नाम को अब चेंज भी नहीं करना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर डू यू लिव? तो मैं भाई कभी दिल्ली में रहता हूँ, कभी बेंगलुरु में रहता हूँ, और जब फुर्सत मिलती है तो अपने गांव चला जाता हूँ उत्तराखंड में। डिड योर फैमिली लाइक योर आइडिया व्हेन यू वांटेड टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल? यूट्यूब चैनल मेरे घर वालों को पता ही नहीं था मैंने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया। वो तो बस ऐसे ही मेरा ना कोई इंटेंशन था कि मुझे यूट्यूब चैनल क्यों बनाना है, बस ऐसे ही कर दिया था स्टार्ट। मुझे लगा कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था CDS एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, और मुझे लगा कि शायद मैं इससे अच्छा इनपुट दे सकता हूँ जो लोगों को हेल्प कर सकता है। क्योंकि स्पेशली मैं ट्रिक्स बनाता था, अपनी ट्रिक्स बनाता था, तो मैंने सोचा मैं भी ट्रिक्स शेयर कर देता हूँ। तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता था चुपचाप से कमरे में, और धीरे धीरे लोगों को पसंद आया। और फिर जब थोड़ा ठीक ठाक चैनल थोड़ा ग्रो कर गया, तो मैंने घर वालों को बोला अच्छा मैं ऐसी भी कोई चीज़ करता हूँ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मच टाइम यू टेक टू क्रिएट वन वीडियो? यार मेरे को हफ्ते में 7 दिन होते हैं सबके पास, मेरे पास भी 7 दिन है, तो 5 दिन तो ऑफिस में निकल जाते हैं, बचते हैं 2 दिन। वो पूरे 2 दिन उस एक वीडियो में चले जाते हैं, और मतलब कोई टाइम नहीं बचता, पूरे 2 दिन एक वीडियो में चले जाते हैं। तो 2 दिन में कितने घंटे? 48 आवर्स में से मान लो कि 20 घंटे के आसपास उस वीडियो में चले जाते होंगे, क्योंकि रिसर्च करनी है, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड के बाद उसको एडिट करना है, और कभी कभी अलग तरीके की प्रॉब्लम जैसे इंटरनेट कभी कभी धोखा दे देता है। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए उसमें कि वीडियो टाइम पे क्यों नहीं आ रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? यार फेवरेट कलर एज सच कुछ नहीं, मेरे ख्याल से ब्लैक कलर सही रहता है। ब्लैक आप किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हैं, तो आई वुड से ब्लैक। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड कुछ भी चल जाता है घर का, लेकिन मैं पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड का हूँ, तो वहाँ पे कुछ फूड हैं जो मुझे बहुत पसंद है। हमारे यहाँ एक दाल है जिसको गहत की दाल बोलते हैं, और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती है, वो मैं पसंद करता हूँ। उसके अलावा मडवे की रोटी बोलते हैं हमारी तरफ, शायद और जगह उसको रागी बोलते हैं, तो उसकी रोटी होती है, वो मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा यार एज एन इंडियन क्या पसंद होता है आपको? राजमा चावल वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें पसंद है। डू यू लव मैप्स? विदाउट एनी डाउट आई डू लव मैप्स। नेक्स्ट है जाहिर, तो इन्होंने कहा है कि क्या आप इतिहास पे वीडियो बनाएंगे? यार इतिहास भी मतलब हिस्ट्री भी मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। उसमें जो मतलब हिस्ट्री, अगर आपको फ्यूचर को समझना है तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपको हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हिस्ट्री भी बहुत फैसिनेटिंग लगती है आप। और मुझे ऐसा लगता है कौन किसको पसंद नहीं है स्टोरीज़ के बारे में जानना, ठीक है, कि कैसे चीज़ें हुई थी, अच्छा आज ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न रहा होगा। आज चाइना ऐसा है तो पीछे उनके साथ शायद कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज वो इस तरीके के हैं। आज इजराइल ऐसा है तो उसके पीछे क्या सिचुएशन है। आज USA इतना पावरफुल क्यों है। हर किसी चीज़ के पीछे अलग अलग कहानियाँ हैं। उससे पीछे अगर हम जाएं, जब हम सिविलाइजेशंस की बात करते हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानने को हमें मिलता है, राइट। तो हिस्ट्री में कोशिश रहेगी, मैं खुद चाहता हूँ मैं हिस्ट्री पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये कोशिश कब पूरी होगी आई डोंट नो, क्योंकि अभी ये मैप वाली सीरीज़ मुझे कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपांजय, आपके सत्य विचार आज की राजनीति पर। आज की राजनीति बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट पहले अपना ये रहता था कि यार हम लोग आम इंसान हैं, हमें पॉलिटिक्स वगैरह से क्या लेना देना, लेकिन जब पॉलिटी पढ़ी, इंडियन पॉलिटी पढ़ी, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह को पढ़ना स्टार्ट किया, जब चीज़ें समझ में आने लगी, तो मुझे ऐसा लगता है उसके बाद कि पॉलिटिक्स, राजनीति से इंटरेस्टिंग चीज़ तो कोई है ही नहीं। मूवीज़ वगैरह फेल है उसके सामने। एंटरटेनमेंट का सोर्स मुझे लगता है राजनीति। मैं
बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ पॉलिटिक्स वगैरह किस तरीके से चल रही है। इनफैक्ट ललन टॉप चैनल है, उस पर नेता नगरी करके एक शो आता है मॉर्निंग में हर सैटरडे को, मैं उसको फॉलो करता हूँ, पूरा उसको देखता हूँ मैं, तो मुझे बहुत पसंद है। और इंडिया की राजनीति फिलहाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है, सबको फॉलो करनी चाहिए। दीपांजय का अगला क्वेश्चन है योर व्यूज़ ऑन 12th बोर्ड कैंसलेशन। तो 12th बोर्ड कैंसलेशन, पहली बात तो ये चूज़ करने की ज़रूरत थी कि भाई अभी हमको फिलहाल लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या बोर्ड एग्जामिनेशन को, तो ऑब्वियसली बात है लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी थी, इसलिए एग्जामिनेशन कैंसिल हुए। अब इसके मिक्स्ड इम्पैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स पर, किसी के लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी, किसी चीज़ के लिए बुरी रहेगी। देखिए जैसे 10th के बाद हमारे यहाँ आपको सब्जेक्ट चूज़ मतलब अपनी स्ट्रीम चूज़ करने का मौका मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 10th में शायद बहुत अच्छा स्कोर ना कर पाए, लेकिन वो जब उनको अपनी पर्टिकुलर स्ट्रीम मिलती है, अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप देखिए 10th में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो अगर 10th के मार्क्स उनके लिए जोड़े जाएंगे तो उनके लिए एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 10th में बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं, फिर जब वो 12th में पहुँचते हैं तो वो उतना अच्छा स्कोर नहीं करते, तो उनके लिए एक तरह से एडवांटेज वाली बात होगी। तो मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, बट आई थिंक हाँ कैंसिल कराने की तो ज़रूरत थी। अगला क्वेश्चन है क्या भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी खतरे में है? खतरे में नो, आई डोंट थिंक कि यूनिटी इंटीग्रिटी खतरे में है। इनफैक्ट अगर हम इंडिया का इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, तो हमें 1947 में हम आज़ाद हुए, अलग अलग तरीके के कल्चर हमारी कंट्री में हैं, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, और इतने साल से हम एक साथ रह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी खतरा है हमारी कंट्री को। और हम ही लोग हैं, हम ही लोग किस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, क्या हम जोड़ने वाली बातें कर रहे हैं या तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं, तो हम लोगों का इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। आप जो लोग ये वीडियो देखते हैं, हमारी जनरेशन जो है, तो इंटीग्रिटी हमेशा मेंटेन करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, एवर अब्यूज्ड अ गर्ल इन अ फनी सेंस? तौबा तौबा, नो नो नो। लास्ट क्वेश्चन एंड बट नॉट द लीस्ट, योर चॉइस एज योर पार्टनर। पार्टनर सीधी सी चॉइस है कि जो भी पार्टनर हो उसकी लाइफ में कुछ एम होना चाहिए, बस, और कोई प्रेफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो दीपांजय के भी सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रशेखर दास का नेक्स्ट क्वेश्चन है योर एज 27, योर एम मैं पहले बता चुका हूँ, मैरिड और नॉन मैरिड क्या लगता है? नहीं हुई यार शादी अभी मेरी। सुपरमैक्स ब्राइटनेस का क्वेश्चन है, फैंटास्टिक नेम। विच इज़ योर फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन? बताया मैंने, मैं ग्रीनलैंड जाना चाहता हूँ। वैसे इंडिया में अभी बहुत कुछ घूमने को बाकी है, मैंने इंडिया में ही सारी इंडिया देखी नहीं है, लेकिन मेरी जो पर्सनल फेवरेट है ग्रीनलैंड। विच स्टेट आर यू फ्रॉम? बता चुका हूँ, उत्तराखंड। हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर? जॉनी हैरिस। जॉनी हैरिस की वीडियोज़ मैं देखना बहुत पसंद करता हूँ। इनफैक्ट वो जिस तरीके से वीडियोज़ में म्यूज़िक यूज़ करते हैं, जिस तरीके से उनके आफ्टर इफेक्ट्स वो यूज़ करते हैं अपनी वीडियोज़ में, ट्रांजिशन वगैरह, आई एम ए बिग फ़ैन। जो कलर ग्रेडिंग वगैरह, जो मैं जिनमें से मैं कोई भी चीज़ नहीं करता, लेकिन हाँ उनका वीडियो बनाने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। आपने मे बी अगर वॉक्स की बॉर्डर सीरीज़ देखी होगी तो आपको जॉनी हैरिस ज़रूर देखे होंगे आपने। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं जॉनी हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन? डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? फेवरेट फूड, सॉन्ग, सब्जेक्ट एंड व्हाट यू डू फॉर लिविंग? तो प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? क्या करना है यार गर्लफ्रेंड का तुम लोगों को? और भी मैंने देखा तो और भी क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, और क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? लड़के। नेक्स्ट है योर फेवरेट फूड, बता चुका हूँ। फेवरेट सॉन्ग एज सच फेवरेट नहीं कहूँगा, लेकिन पर्टिकुलरली अभी मैं सुन रहा हूँ अतरंगी यारी फ्रॉम मूवी वज़ीर। इनफैक्ट ये सॉन्ग मैंने अभी सुना है कुछ दिन पहले ही। हमारे ऑफिस में हमारे एक दोस्त का लास्ट वर्किंग डे था ऑफिस में, तो तब मुझे बोला गया था गाना गाने के लिए, तो मैंने ये सॉन्ग सुना और बहुत अच्छा गाना है, आप लोगों को भी ये सुनना चाहिए, अतरंगी यारी। फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? सांस लेते रहो, लंबी गहरी सांस लेते रहो, आप जीते रहोगे। इन नॉर्मल वे मैंने बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसी से ही अपनी रोजी रोटी चलती है। ऋचा अग्रवाल जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम वेयर यू गेट दीज मैप्स प्लीज़ रिप्लाई। यार ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे मैं ये मैप्स वगैरह उठाता हूँ, जस्ट गूगल करता हूँ मैं, और मैप में अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करने होते हैं तो मैं फ़ोटोशॉप के थ्रू कर लेता हूँ। अगर आपको मैप्स वगैरह में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो आप गूगल अर्थ यूज़ कर सकते हैं और उस पर फिर अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करके, अगर आपको पर्टिकुलरली ऐसा कुछ करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मी, गुड नेम। हाउ डू यू मैनेज
योर जॉब एंड यूट्यूब बस कर ले रहे हैं, 5 दिन जॉब 2 दिन यूट्यूब। एंड विच जॉब यू आर डूइंग करेंटली एक्सेप्ट यूट्यूब, बता चुका हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और लास्ट में आपने बोला है कि आपको वीडियोस वगैरह पसंद है, थैंक यू सो मच। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सपना परिहार का, करेंट जॉब बता चुका हूँ, सोर्सेज ऑफ योर नॉलेज। सोर्सेज ऑफ योर नॉलेज यार पर्टिकुलरली मैं कहूँगा इंटरनेट। कोई भी टॉपिक के बारे में जानने का मन करता है तो इंटरनेट यूज़ करो, लेकिन वेरीफाइड सोर्सेज यूज़ करो। गवर्नमेंट के जो सोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करो, या फिर कोई एक बहुत इस्टेब्लिश्ड इंसान है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसके रिसर्च पेपर्स को देखो। और मतलब रिसर्च पेपर्स को आप प्रेफर कर सकते हैं और ओरिजिनल रिसोर्सेज को आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा बुक्स वगैरह भी होती हैं, अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप उनके थ्रू, ठीक है, लेकिन इंटरनेट इज़ द मेजर सोर्स। नेक्स्ट इज़, आर यू ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम? नो, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम। व्हेन यू गेव 100% टू योर चैनल, हमेशा हर वीडियो में 100% देता हूँ यार। अब वो परफॉर्म कैसा करेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ही नहीं, आई थिंक हर कोई क्रिएटर अपना 100% देता है हर वीडियो में। अब वो पसंद आए ना आए, दैट इज़ अप टू द ऑडियंस, ठीक है। इनफैक्ट मैं जब अपना कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे लगता है मैंने बहुत एफर्ट दिया, और फिर जब वीडियो लास्ट में मैं एडिट कर रहा होता हूँ मुझे लगता है यार कमी रहेगी, लेकिन फिर आप लोगों के कमेंट्स देखने को मिलते हैं तो मुझे लगता है ओह चलो ठीक है, आई थिंक सही काम किया होगा। लेकिन इंसान को हमेशा लगता है ना कि वो आई थिंक उसने कुछ कमी रहेगी, तो हर वीडियो में लगता है मुझे कि कुछ कमी तो रहेगी। इन योर बर्थडे यू सेड सून, अच्छा मैंने बर्थडे ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि मैं बहुत जल्दी ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट करूँगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैंने ये कहा था कि मे बी इन फ्यूचर में इस तरीके के ब्लॉग्स और डालता रहूँ, लेकिन यार ये लॉकडाउन में घर पे ही बैठे हुए हैं, मैं तो कहीं बाहर गया ही नहीं। बस मैं बेंगलुरु से दिल्ली आया कुछ दिन पहले, तो ये इसका तो मैं व्लॉग आप लोगों के लिए डालूंगा नहीं ना। हाँ, इनफैक्ट अगर कभी मैं गया बाहर तो मैं ट्राई करूंगा एक व्लॉग बनाने का। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब आप व्लॉग बनाते हैं ना तो लोग आपको ऐसे देख रहे होते हैं बहुत अजीब सी निगाहों से। तो जहाँ पे आपको लोग थोड़ा अजीब सी निगाहों से देखें ना, वो चीज़ किया करो, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मुझे ऐसा लगा, तो मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग ट्राई करूँगा। तो हाँ, कभी कहीं घूमने गया तो मैं कोशिश करूँगा व्लॉग बनाने की। हाउ यू स्टार्टेड योर यूट्यूब जर्नी? यार वही, मैं जब CDS की प्रिपरेशंस कर रहा था तो मैं ट्रिक्स वगैरह बनाता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो मैं चुपचाप से अपने रूम पे बैठ के, एक मैंने पहले टैबलेट ख़रीदा जिस पे मैं सब कुछ लिखा करता था, रिवर्स वगैरह पे वीडियो बना रहा था। तो उस पर मैं थोड़ा सा रात को वीडियो बना रहा हूँ चुपचाप से, फिर उसको अपलोड कर रहा हूँ, घर वालों को पता नहीं था। तो यही थी यूट्यूब जर्नी। 2017 में मैंने स्टार्ट की थी अपनी यूट्यूब जर्नी, इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चिराग शर्मा जी का बेटा। You told in your previous videos that you like reading. Can you share the name of few books you read recently? तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा रीडर हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ रीडिंग वगैरह करने की। और पिछले कुछ टाइम में जो मैंने बुक्स रीड की हैं उसमें एक बुक है जिसका नाम है ट्यूसडे विद मॉरी। आई थिंक यहाँ पे रखी भी होगी, हाँ दिस वन। ये बुक बहुत अच्छी मुझे लगी। छोटी सी बुक है, बहुत जल्दी आप कोई तो एक दिन में भी इसको पढ़ सकता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है इसमें। एक ओल्ड प्रोफेसर है और उसका एक जो स्टूडेंट रहता है, उसके बीच में एक कॉन्वर्सेशन है। जो प्रोफेसर है वो अपने लाइफ के लास्ट दिनों में है और वो पूरा लाइफ के लेसन्स बताता है कि किस तरीके से उसने अपनी लाइफ जी है। उसके अलावा मैंने पिछले कुछ टाइम में ये पढ़ी है, एक 12th फेल। आई थिंक ये जो एस्पिरेंट्स वगैरह हैं, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम्स के या फिर UPSC वगैरह, उनके लिए काफ़ी मोटिवेटिंग बुक है। एक IPS हैं, उनकी स्टोरी है कि किस तरीके से एक गांव से उन्होंने अपना सफ़र तय किया और एक IPS बने वो। तो ये 2 रीड हैं। अगर प्रेजेंटली मैं वैसे APJ अब्दुल कलाम की जो ये बुक है विंग्स ऑफ फायर वो पढ़ रहा हूँ। मैंने पहले भी पढ़ी है लेकिन मुझे मन किया दोबारा उसको पढ़ने का। और उसके बाद 1-2 बुक और हैं इनलाइन। तो फिलहाल के लिए ये 2 रिकमेंडेशन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजेश सुमन, UPSC ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व। UPSC फिर से वही बात जो मैं बता चुका हूँ कि मैं UPSC पर्टिकुलरली मैंने उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं किया, तो इसलिए मैं UPSC के लिए कोई पर्टिकुलरली गाइड नहीं देता हूँ। मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा सकता हूँ, बट उसके लिए वो नहीं होता कि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो नहीं पढ़ाता। बस एक टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है
वो मैं अपनी वीडियोस में करता हूँ और डिटेल में करता हूँ। रेल विद कमलेश सर सॉल्व दिस क्वेश्चन √3 + √3 + √3 + √3 कितना होगा? भाई ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो? मतलब 4 बार √3 है, उनको प्लस करोगे तो आएगा 4 √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है? आई थिंक 1.732। तो 4 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 6.89 समथिंग ऐसा ही। तो वही आंसर होगा। ओहो, उसके बाद सेकेंड पार्ट तो इनके क्वेश्चन का है, मुझे लगा मैथ से रिलेटेड कुछ होगा। आगे ये बोल रहे हैं मेक अ वीडियो ऑन यूरोपियन कॉन्टिनेंट वेरी सून। बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन आप ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ के डरा क्यों रहे हैं यार? ये रूट वगैरह देख के इंसान डर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आशुतोष यादव और ये कह रहे हैं शुड इंडिया अटैक ऑन म्यांमार टू रिस्टोर डेमोक्रेसी एज वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? आई डोंट थिंक इंडिया को म्यांमार पे अटैक करना चाहिए, नहीं, क्योंकि इंडिया भी एक तरीके से इस पॉलिसी में बिलीव करता है कि हम किसी के इंटरनल मैटर्स पे, हम नहीं चाहते कि हमारे इंटरनल मैटर्स पे कोई इंटरफेयर करे, तो हम दूसरों के इंटरनल मैटर्स पे भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। और म्यांमार में ऐसी सिचुएशन बार बार चलती रहती है, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, वहाँ पर तख्तापलट होता रहता है। तो आई थिंक नहीं, इंडिया और अटैक एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टर्म है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक, एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। लोग यहाँ पर अलग ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में शायद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नो सिग्नल। आज के टाइम पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज, सॉरी, दैट वाज अ बैड जोक। सर यू हैव अमेजिंग वॉइस, सर विल यू एवर ट्राई फॉर रेडियो जॉकी? नहीं भाई, ऐसे कोई भी प्लान नहीं है फ़िलहाल। मतलब डेफिनेटली मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। और मुझे आज पता चला कि मेरी वॉइस अच्छी है करके, थैंक यू सो मच। अयाज का क्वेश्चन है अगला, हैव यू एवर बीन अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट? नहीं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट में नहीं रहा हूँ, मैंने सिर्फ CDS एग्ज़ाम के लिए मैं अपीयर हुआ हूँ। अगर UPSC के एग्जामिनेशंस की बात कहें तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मेक यूट्यूब वीडियोज़? बस ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं था यार मेरा पर्टिकुलरली, कि बस मेरा ये था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, और मुझे लगा कि शायद इससे अच्छा मैं बता सकता हूँ, और मुझे लगा मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ, जो औरों को भी हेल्प कर सकता है। तो मैंने बना दिया चैनल विद नो एक्सपेक्टेशंस। जो नए यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं मैं उनको ये बता दूँ कि एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, यूट्यूब पे आएंगे, कमाएंगे, ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन साइड में रखा करो। अगर आपको चीज़ें करना पसंद है तभी आप यूट्यूब पे आओ। विच इज़ योर फेवरेट यूट्यूब चैनल? मैं बता चुका हूँ, जॉनी हैरिस। अगला नाम है गुड वाइब्स, बहुत अच्छा नाम। तो ये UPSC के बारे में बात कर रहे हैं, NCERTs के बारे में बात करें, तो फिर से वही मैं कहूँगा कि आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। मे बी आपको किसी और को कंसल्ट करना चाहिए इसके लिए, सॉरी। कैसल गेमिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। योर इनकम? यार इनकम बस रोजी रोटी चलाने लायक इनकम है। वेयर डू यू लिव? बता चुका हूँ मैं। डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? क्या करना है तुम्हें गर्लफ्रेंड से यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ योर आइडल? तो APJ अब्दुल कलाम मैं कहूँगा, जिनको मैं काफ़ी टाइम से उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, इसलिए मैंने अभी आपको बताया था विंग्स ऑफ फायर में दोबारा पढ़ रहा हूँ, और आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए उनकी बुक्स। मतलब उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, किस तरीके से वो एक छोटे से टाउन से आके इतने बड़े लेवल पे एक साइंटिस्ट बने, फिर उसके बाद इंडिया के प्रेसिडेंट बने, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा है। वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को हेल्प कर रहे थे, वो चाहते थे कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो हेल्प करें, तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी उनकी। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट यूट्यूब इनकम? अच्छा ही लगता है सबको कि भाई तब भरोसा आता है, अच्छा ये जो चीज़ इतने टाइम से कर रहा है उससे कुछ होता है, तो हाँ अच्छा लगता है। हालांकि ये मैं बता दूं, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि यूट्यूब से बहुत अच्छी अर्निंग होती है यार। वो जो एंटरटेनमेंट वाले चैनल होते हैं ना, उनकी बहुत अच्छी इनकम होती होगी, या जो टेक वाले चैनल होते हैं वहाँ पे इनकम बहुत अच्छी होती होगी। स्पेशली मेरे जैसे यूट्यूबर्स जो वीक में एक वीडियो डालते हैं, तो वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। इट इज़ लाइक कि जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग अपनी साइड से कि हमने कुछ पढ़ा है तो जस्ट शेयर इट विद द वर्ल्ड, और लोग अगर एप्रिशिएशन दिखाते हैं तो वही खुशी की बात होती है। कहते हैं ना कि एक कलाकार तालियों का भूखा है, तो हम भी अपने आप को थोड़ा सा कलाकार मान लेते हैं, अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ओवर, और आई होप आप लोग ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। और अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ नहीं पाए, ठीक है, तो वो आप क्वेश्चंस इस वीडियो में पूछ सकते हैं। नीचे लिख देना सारे के सारे क्वेश्चंस, भरमार कर देना क्वेश्चंस की, उसको हम
मे बी जब 300 के सब्सक्राइबर्स हो जाएँ तब एक Q&A करने की कोशिश करेंगे। ओके, वैसे भी इस वीक मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना Q&A कर लिया जाए, और आप लोग जो ये क्वेश्चंस पूछते रहते हैं बार बार, थोड़ा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो सब भी आंसर कर दिए जाएँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।